हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ मस्त तंदुरुस्त होंगे। तो डेली जीके जीएस क्लास सुबह 7 बजे आपको देखने को मिल जाती है हमारी इस चैनल पर। तो हम आज चर्चा करने वाले हैं वेबल योजना और कैबिनेट मिशन की, और इसमें हम क्या आपको जानकारी देने वाले हैं। तो संविधान सभा में जो है अंतरिम सरकार का जो गठन है इसकी चर्चा करेंगे, और यह जो पॉइंट है भारत का विभाजन एवं स्वतंत्रता, ये आपको अगले वीडियो में देखने को मिलेगा। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर वेबल योजना और कैबिनेट मिशन। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है कि वेबल योजना जो है किस वर्ष प्रस्तुत की गई थी। तो जो वेबल योजना है 14 जून को, कब, 14 जून 1945 को प्रस्तुत की गई थी जो वेबल योजना है, ठीक है। और ये वेबल योजना है, वेबल योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या कैसी होनी थी, तो समान होनी चाहिए थी हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या। जो वेबल योजना थी इसके अनुसार यह जो योजना है 14 जून 1945 को आई थी, ठीक है। वेबल योजना का ठोस परिणाम क्या था, तो शिमला सम्मेलन बुलाया जाना ही जो है वेबल योजना का एक ठोस परिणाम था। शिमला सम्मेलन का आयोजन जो है कब किया गया था, तो 25 जून 1945 को शिमला समझौता जो है या सम्मेलन जो है 25 जून 1945 से 14 जुलाई 1945 ईस्वी तक आयोजित किया गया था शिमला सम्मेलन। किस वायसराय ने शिमला सम्मेलन का जो है आयोजन किया था, तो लॉर्ड वेबल ने जो है शिमला सम्मेलन का आयोजन किया था, ठीक। अगला प्रश्न है कि 1945 के शिमला सम्मेलन में कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था, तो मौलाना आज़ाद द्वारा जो है 1945 के शिमला सम्मेलन में कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किया गया था मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा, ठीक। 1945 ईस्वी में लॉर्ड वेबल द्वारा आयोजित शिमला सम्मेलन में अछूतों का प्रतिनिधित्व किसने किया था, तो शिवाराज ने जो है 1945 ईस्वी में लॉर्ड वेबल द्वारा आयोजित शिमला सम्मेलन में अछूतों का प्रतिनिधित्व किया था। किसने, तो शिवाराज ने। बम्बई में नौसैनिक विद्रोह कब हुआ था, तो 18 फरवरी 1946 को जो है बम्बई में नौसैनिक विद्रोह हुआ था। अब यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कांग्रेस द्वारा मुस्लिमों का सहयोग प्राप्त करने के लिए की गई प्रमुख वार्ताएं एवं समझौते। तो राजा जी फार्मूला जो था, यानी कि राजगोपालाचारी फार्मूला जो आया था 10 जुलाई 1944 को आया था। गांधी जिन्ना जो वार्ता हुई थी सितंबर 1944 में हुई थी, गांधी जिन्ना वार्ता, ठीक है। और अगला प्रश्न है, पॉइंट है कि भूला भाई देसाई और लियाकत अली समझौता जो हुआ था अप्रैल 1945 में हुआ था। शिमला कॉन्फ्रेंस जो है यानी कि शिमला सम्मेलन जो है 25 जून 1945 को हुआ था, ठीक। चलिए अब यहाँ पर पॉइंट आ जाता है कैबिनेट मिशन योजना। कैबिनेट मिशन योजना तो 1946 का कैबिनेट मिशन 3 कैबिनेट मंत्रियों से गठित किया गया था। वे कौन 3 अंग्रेज कैबिनेट मंत्री थे, तो लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स और जो है एवी अलेक्जेंडर। ये 3 मंत्री थे कैबिनेट मंत्री, ठीक है, जो अंग्रेज कैबिनेट मंत्री बने थे 1946 में, ठीक है, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत, ठीक है। 1946 के कैबिनेट मिशन का जो है नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था, सर पैथिक लॉरेंस के द्वारा 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किया गया था, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1946 में कौन सा मिशन भारत आया था, तो कैबिनेट मिशन जो है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया था। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था, तो 24 मार्च 1946 को, 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आया था, ठीक। इसका प्रस्ताव मई में आया। इसमें अभी भी भारत को विभाजन मुक्त रखने की आकांक्षा थी, जिसका ब्रिटिश प्रांतों से मिलकर बने एक संघीय राज्य का स्वरूप होना था। उपर्युक्त उद्धरण का जो है संबंध किससे है, तो कैबिनेट मिशन से है, ठीक। कैबिनेट मिशन के भारत आगमन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो हैं, यह
कैबिनेट मिशन के भारत आगमन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे? वह कौन सा कांग्रेस अध्यक्ष था जिसने क्रिप्स मिशन व लॉर्ड वेवेली दोनों से जो है वार्ताएं की थी? तो अबुल कलाम आज़ाद। कांग्रेस का कौन सा नेता कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में पूरी तरह से था? तो वह महात्मा गांधी थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर पॉइंट है कि कैबिनेट मिशन के प्रमुख प्रस्ताव जो कि 16 मई 1946 को प्रस्तावित हुए वो कौन कौन से थे? भारत में एक संघ राज्य की स्थापना होगी, यह कैबिनेट मिशन में कहा गया था, ब्रिटिश भारत एवं रियासत को मिलाकर। ठीक है, अगला है सांप्रदायिक प्रश्न का निर्णय सदस्यों द्वारा किया जाए, यह भी कैबिनेट मिशन का प्रमुख प्रस्ताव था। प्रांतों को केंद्रीय विषय छोड़कर पूर्ण स्वायत्तता दी जाए, यह कैबिनेट मिशन का प्रमुख प्रस्ताव था। प्रांत आपस में गुट बना सकते हैं, यह भी उसी में शामिल था। भारतीयों को अपना संविधान बनाने का अधिकार दिया जाए, यह भी कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव में वर्णित था। कैबिनेट मिशन ने मुस्लिम लीग की पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार कर दी थी, यह भी उसी में वर्णित था। एक अंतरिम सरकार का गठन किया जाए, यानी कि सभी राजनीतिक दलों को मिलाकर एक अंतरिम सरकार का गठन किया जाए, यह भी कैबिनेट मिशन के प्रमुख प्रस्तावों में से एक था। ठीक है, किसने भारत के लिए त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था का प्रस्ताव किया था? तो कैबिनेट मिशन ने जो है त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था का प्रस्ताव किया था भारत के लिए। किसने वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के पुनर्गठन का सुझाव दिया था, जिसमें वॉर मेंबर्स सहित सभी विभाग भारतीय नेताओं द्वारा धारण किए जाने थे? तो कैबिनेट मिशन 1946 में। ठीक है, मुस्लिम लीग के विषय में सही कथन क्या क्या है? तो ध्यान दीजिए कि मुस्लिम लीग 1946 में मुस्लिम लीग ने जो है कैबिनेट मिशन प्लान के लिए दी गई अपनी स्वीकृति वापस ले ली थी। 1946 में गठित अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग शामिल हुई थी। ये जो है पॉइंट मुस्लिम लीग के विषय में शामिल थे। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर हमारी जो चर्चा होने वाली है वह स्पेशल संविधान सभा पर होने वाली है, और यह जो अंतरिम सरकार का गठन है इस पर भी होने वाली है। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? तो स्वराज पार्टी ने प्रस्तुत किया था, 1934 में प्रस्तुत किया था, और कांग्रेस पार्टी ने 1936 में प्रस्तुत किया था। किसने भारत के लिए संविधान सभा के गठन का विचार दिया था? तो कैबिनेट मिशन योजना ने जो है भारत के लिए संविधान सभा के गठन का विचार दिया था। संविधान सभा जिसने भारतीय संविधान का निर्माण किया का गठन किस आधार पर जो है किया गया था? तो कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत किया गया था। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? तो 10 लाख व्यक्तियों पर जो है एक प्रतिनिधि का अनुपात दिया गया था। वर्ष 1946 ईस्वी में भारत की संविधान सभा किसके द्वारा चुनी गई थी? तो प्रांतीय सभाओं के द्वारा 1946 ईस्वी में भारत की संविधान सभा चुनी गई थी। संविधान सभा का पहला अधिवेशन कब हुआ था? तो 9 दिसंबर 1946 को जो है संविधान सभा का पहला अधिवेशन हुआ था, 9 दिसंबर 1946 को। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। संविधान सभा के अस्थायी जो है अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, अंतरिम सरकार के जो है अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा जो हैं यह संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। ठीक है, यहाँ पर जितने भी प्रश्न बनने वाले हैं बन रहे हैं वो सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। भारतीय उपनिवेश के लिए प्रभुता संपन्न संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हैं अस्थायी अध्यक्ष थे। अस्थायी अध्यक्ष जो हैं सच्चिदानंद सिन्हा थे। भारतीय संविधान की पांडुलेखन समिति का अध्यक्ष कौन था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो हैं भारतीय संविधान की पांडुलेखन समिति के अध्यक्ष थे। किसने ब्रिटिश युग की केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली तथा स्वतंत्र भारत की संसद में लोकसभा अध्यक्ष का पद संभाला था? तो जीवी मावलंकर साहब ने। ठीक है, जिन्होंने केंद्रीय
लेजिस्लेटिव असेंबली तथा स्वतंत्र भारत की संसद में लोकसभा अध्यक्ष का पद संभाला था? जीवी मावलंकर ने। वह कौन प्रथम कांग्रेस नेता था जिसने सलाह दी थी कि देवनागरी में लिखी हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा होनी चाहिए? तो महात्मा गांधी जी ने कहा था। अब यहाँ पर हमारा लास्ट पॉइंट है अंतरिम सरकार का गठन। तो देखिए, वर्ष 1946 ईस्वी में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की थी? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो है 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन हुआ था पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में। ठीक है, 1946 की अंतरिम सरकार के संबंध में सही कथन क्या है? तो 1946 की अंतरिम सरकार के संबंध में जो सही कथन है, वायसराय कार्यकारी परिषद के अध्यक्ष थे। जवाहरलाल नेहरू वायसराय की कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष थे। अंतरिम सरकार के सदस्य वायसराय की कार्यकारी परिषद के सदस्य थे। ये सभी जो है 1946 की अंतरिम सरकार के संबंध में सही कथन है। ठीक, 1946 ईस्वी में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो खाद्य एवं कृषि विभाग था। 1946 ईस्वी में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास जो विभाग था वह खाद्य एवं कृषि विभाग था। ठीक, अंतरिम सरकार 1946 में रेल मंत्रालय का कार्य जो है कौन देखता था? तो अशरफ अली जो है अंतरिम सरकार 1946 वाली में रेल मंत्रालय का कार्य जो है आसफ अली देखते थे। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड वेवेल के प्रस्ताव से जो है अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग के कितने सदस्य शामिल हुए थे? तो 5 सदस्य जो हैं लॉर्ड वेवेल के समय प्रयास से अंतरिम सरकार में 5 मुस्लिम सदस्यों को शामिल किया गया था। 26 अक्टूबर 1946 को जब 1946 ईस्वी में भारतीय मुस्लिम लीग को अंतरिम सरकार में सम्मिलित किया गया था, तब लियाकत अली खां को कौन सा विभाग दिया गया था? तो वित्त विभाग दिया गया था। जब 1946 ईस्वी में भारतीय मुस्लिम लीग की अंतरिम सरकार में सम्मिलित किया गया था, उस समय लियाकत अली खान को वित्त मंत्रालय दिया गया था। 1946 ईस्वी के चुनाव के पश्चात मुस्लिम लीग ने किस प्रांत में अपनी सरकार बनाई थी? तो बंगाल में। ठीक, मुस्लिम लीग ने सीधी कार्यवाही दिवस हेतु जो है कौन सी तिथि सुनिश्चित की थी? तो 16 अगस्त 1946 को जो है मुस्लिम लीग ने सीधी कार्यवाही दिवस हेतु जो है 16 अगस्त 1946 को सुनिश्चित किया था। सीधी कार्यवाही दिवस में दंगों का प्रमुख केंद्र क्या था? तो नोआखाली। ठीक है, नोआखाली जो है यह सीधी कार्यवाही दिवस में दंगों का प्रमुख केंद्र था। वे चाहे खुद को मुसलमान, हिंदू या कुछ भी और बताते हों, जब वे बर्बर होकर निर्मम हत्याएं करते हैं तो उसे असहाय भाव से देखने की जगह मैं सर्वशक्तिमान से प्रार्थना करूंगा कि वह मुझे इस दुख भरी दुनिया से ले जाए। यह कथन किसका है? तो महात्मा गांधी जी का है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, अभिरक्षण की मांग करने वाले मुसलमान मूर्ख तथा इसे अस्वीकार करने वाले उनसे ज़्यादा मूर्ख हैं। यह कथन किसका है? तो अबुल कलाम आज़ाद जी का है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, लास्ट के 2 प्रश्न हैं। हम बहुत बड़ी भूल करेंगे यदि हम बिहार की जनता और उनके मंत्रिमंडल को लीग के नेताओं के हिंसक व असभ्य आक्रमणों के आगे आरक्षित छोड़ देंगे। वर्ष 1946 ईस्वी में जो है यह बात किसने कही थी? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कही थी मुस्लिम दंगों पर। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है आज के वीडियो का, 1946 ईस्वी में मेरठ में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो जेबी कृपलानी ने जो है
1946 ईस्वी में मेरठ में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी जेबी कृपलानी ने, ठीक है, कब? 23 नवंबर 1946 को। तो यह जो वीडियो है अंतरिम सरकार पर, ठीक है, वेबल योजना पर, कैबिनेट मिशन पर आधारित कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलें। हम मिलते हैं अगले वाले वीडियो में, किसको लेकर? तो जो है भारत का विभाजन एवं स्वतंत्रता को लेकर। तो चलिए अगले वीडियो में मिलने के लिए धन्यवाद। गुड बाय एंड टेक केयर।